स्वागत है एक बार फिर से सिमेट्री शैडो के इस नए हॉरर एपिसोड में, जिसमें हम आज देखेंगे कि किस तरह एक आत्मा केडी पाठक के सामने आकर अपने कातिल को मारने की धमकी देती है और थोड़ी देर में गायब हो जाती है। लेकिन केडी पाठक को लगता है कि वह आत्मा नहीं बल्कि वह कभी मरी ही नहीं। लेकिन इंस्पेक्टर बार बार बोलता है कि वह मर चुकी है और पोस्टमार्टम के अनुसार वह लाश वर्षा नाम की लड़की की ही है। इसके बाद केडी पाठक वर्षा के घर वालों से मिलने के लिए अपने सहायक वरुण को उसके घर भेजता है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके, और वहां से बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट मंगाता है। और अगले दिन अदालत में कार्रवाई शुरू की जाती है और वर्षा की मां बताती है कि वर्षा का जन्म मुंबई के किसी हॉस्पिटल में हुआ था जहां डिलीवरी का चार्ज 600 रुपये था। लेकिन केडी पाठक ये साबित करता है कि वर्षा के साथ साथ एक जुड़वा बहन भी पैदा हुई थी, जिसके कारण डिलीवरी चार्ज 1200 रुपये देना पड़ा था। इस पर वर्षा की मां एक्सेप्ट करती है कि उन्होंने वर्षा और वत्सल्या 2 लड़कियों को जन्म दिया, लेकिन वत्सल्या को उसके हस्बैंड ने किसी मैडम को पैसे की खातिर 10,000 रुपये में बेच दिया। अब केडी पाठक को ये लगने लगा था कि वर्षा का रूप लेकर वत्सल्या ही सबको परेशान कर रही है। लेकिन वकालत कर रहे जायसवाल को ये बात हजम नहीं होती है और वह केडी पाठक से वत्सल्या के इस केस में शामिल होने का कारण पूछता है। तत्पश्चात केडी पाठक के कहने पर जज पुलिस को इन्फॉर्म करती है कि वह अगले वकालत में वत्सल्या को अदालत में पेश करे। इधर केडी पाठक को यह कंफर्म हो जाता है कि इस केस में कोई आत्मा नहीं है, बस यह आत्मा का खेल रचा गया है। इसके कुछ देर बाद ही वर्षा का केडी पाठक को कॉल आता है जो मर चुकी है, और वह केदार को फांसी दिलाने तथा केडी पाठक को धमकी भरे शब्द बोलती है। और अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाती है, जिसमें वत्सल्या को चंडीगढ़ से अचानक बुलाया जाता है। लेकिन वत्सल्या को देखकर लोग अचंभित रह जाते हैं, क्योंकि वर्षा और वत्सल्या दोनों का चेहरा हूबहू मैच कर रहा होता है। इसके बाद वकालत कर रहे जायसवाल वत्सल्या को यह बताते हैं कि केडी पाठक आपको चुड़ैल मानते हैं। और इसके बाद केडी पाठक वत्सल्या से यह पूछते हैं कि आपने वर्षा का रूप धर कर केदार को क्यों फंसाया। लेकिन वत्सल्या मनाली में होने का दावा करती है और केडी पाठक को प्रूफ के तौर पर सीडी देती है। और मिस्टर जायसवाल इस बात की पुष्टि होटल के मेनू कार्ड और न्यूज़पेपर से करता है। लेकिन इस बीच अदालत में एक अजीब सी घटना घटती है, जिसमें एक औरत के अंदर वर्षा की आत्मा आकर अदालत में अपना बयान प्रकट करती है और बताती है कि केदार ने मुझे जलाकर मार डाला है, और गुस्से में केदार पर हमला कर देती है। लेकिन उस औरत के होश में आने पर उसे कुछ भी याद नहीं होता। इधर केदार वर्षा के भूत के डर से केडी से बताता है कि मैं अदालत को बोल दूंगा कि मैंने ही वर्षा को मारा है, वरना वह मुझे मार देगी। लेकिन केडी पाठक केदार को यह समझाता है कि कोई आत्मा नहीं है, यह बस एक साजिश है जो तुम्हारे खिलाफ रचा जा रहा है। इधर अदालत में वर्षा की भूत का खेल खेलने वाली औरत पैसों के लिए सब काम करती है, लेकिन अचानक डोरबेल बजती है और वर्षा की आत्मा उसके सामने आ जाती है। और उसी रात स्नेहा को वर्षा का कॉल आता है और वह बताती है कि मैं बाहर इंतज़ार कर रही हूँ। और स्नेहा बाहर जाती है और वर्षा की आत्मा को देखती है, और थोड़ी देर बाद वर्षा की आत्मा गायब हो जाती है। चारू को, जो उसकी दोस्त होती है, उसके पास जाती है और चारू के पति श्रेयस को धमकी देती है। और अगली रात को केदार के छोटे भाई अमय को वर्षा की आत्मा बीच रास्ते पर मिलती है, लेकिन वह डरने के बजाय उससे प्यार की बातें करने लगता है, क्योंकि वर्षा का देवर अमय उसे प्यार करता था। वह अपने भाई को फंसाकर सारा पैसा लेकर वर्षा के साथ नई जिंदगी शुरू करने की बात कर रहा था। लेकिन नाटक कर रही वर्षा की आत्मा वत्सल्या ने उससे पूरा सच निकलवा लेती है
जो पीछे खड़े केडी पाठक सब सच्चाई को एक कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है, जिसके बाद अदालत में केडी ये प्रूव करता है कि वर्षा ने ही केदार को फंसाकर धन संपत्ति ऐड कर अपने देवर अमय के साथ बाकी का जीवन बिताने की सोचा। इसके बाद अमय सच्चाई बताना शुरू करता है और कहता है कि मैं सरकारी के मुर्दा घर से एक लावारिस औरत की लाश को वर्षा के छत पर छुपा दिया और बाकी का काम वर्षा ने किया और वर्षा ने लाश पर केरोसिन डालकर उसे जला दिया और छत के रास्ते से खुद बाहर निकल गई और लोग यही समझते रहे कि वह जली हुई लाश वर्षा की है और केदार को फंसाया जा सके। और पूरा भेद खुलने के बाद वर्षा को अदालत में पेश किया जाता है, जिसके बाद वर्षा को सज़ा दी जाती है और केदार को रिहाई मिल जाती है।